नमस्कार आप सभी को। हम बात कर रहे थे शाला के तंत्र के फर्स्ट पेपर का टॉपिक नेत्र रोग विज्ञान के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया नेत्र शारीर मतलब एनाटॉमी ऑफ आई और नेत्र रोगों की संख्या के बारे में। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक नेत्र रोगों का विभाजन से। इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं नेत्र रोगों की संख्या आयुर्वेद में कौन कौन से आचार्यों ने कितनी कितनी संख्या बताई है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भोज और आचार्य निमि इन्होंने बताई है 76, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, सुश्रुत, भोज और निमि ने बताई है 76, माधव और योग रत्नाकर ने बताई है 78 मतलब 78, आचार्य शारंगधर और वाघभट्ट ने बताई है 94। ठीक है, सुश्रुत, भोज और निमि इन्होंने बताई है 76, माधव और भाव प्रकाश ने बताई है 78, शारंगधर और वाघभट्ट ने बताई है 94। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेत्र रोगों के विभाजन से। आयुर्वेद में जो 76 डिसीजेस हमको पढ़ने हैं नेत्र की, उनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है आगे, या किस आधार पे हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो 4 इसके बेसिस है। कौन कौन से? दोषों के अनुसार, अधिष्ठान के अनुसार, चिकित्सा की दृष्टि से और साध्य असाध्यता की दृष्टि से या साध्य असाध्यता के अनुसार। ठीक है, दोषों के अनुसार नाम से समझ में आ रहा है कि कौन सा दोष के कारण ये डिसीज हो रही है। अधिष्ठान मतलब जो नेत्र शरीर में हमने पार्ट्स पढ़े हैं, तो कौन से पार्ट्स में होने वाले डिसीज है मतलब उनके अधिष्ठान के अनुसार। चिकित्सा की दृष्टि से मतलब उनकी चिकित्सा किस प्रकार से की जा सकती है। साध्य असाध्यता मतलब या तो वो साध्य है, याप्य है या फिर असाध्य है। इन बेसिस पे हमको उन 76 डिसीजेस को आगे डिस्कस करना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोषों के अनुसार नेत्र रोग। दोषों के अनुसार जो नेत्र रोग हैं वो 6 प्रकार के हैं। ठीक है, याद रखना है, ये चीज आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और बाह्य। ठीक है, तो ये 6 जो प्रकार होते हैं और इनकी संख्या आपको याद रखनी है। वातज होते हैं 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25, बाह्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वातज 10 10 13, वातज पित्तज 10 10, कफज 13। थर्ड नंबर पे है तो 10 में 3 और ऐड कर देंगे। आपको जिस भी ट्रिक से ये चीज याद हो, इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी की प्रिपरेशन का अगर आप कर रहे हैं उनके लिए। रक्तज 4th नंबर पे रक्त आ रहा है यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 5th नंबर पे आ रहा है सन्निपातज, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, बाह्यज 2। ठीक है, इस ट्रिक से अगर याद रख सकते हैं 10 10 13, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और बाह्य 2, इससे याद करें तो ये भी अच्छा है। नहीं तो 10 का डी 13, 16 का 100, 25 का प और 2, दीदी 13 सोप 2। ठीक है, दोषानुसार है कितने, अगर आप इनको सबको ऐड करें तो आपको कितना आएगा, 76 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, करके देख लेंगे आप ये। डी 10 10 13 16 25 और 2 दोषों के अनुसार इनका जो डिवाइड किया गया है वो इसी प्रकार से है। वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16 प्रकार के, सन्निपातज 25 प्रकार के और बाह्य 2 प्रकार के दोष देखे गए हैं। ठीक है, अधिष्ठान भेद से वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, संधिगत 9, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17 और बाह्य 2। ठीक है, अधिष्ठान जो हमने नेत्र शारीर में अधिष्ठान या पार्ट्स पढ़े थे, उन पार्ट्स में होने वाले डिजीजेस की संख्या है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि शुक्लगत नेत्र रोगों की संख्या और नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको संख्या तो बहुत ही मस्ट है, पूछा ही जाता है। नेत्र रोग मतलब शुक्लगत, संधिगत, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर 15 नंबर के, जिसमें आपको संख्या और नाम बहुत अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वर्तमगत होते हैं 21, शुक्लगत 11, संधिगत 9, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17 और बाह्य 2 होते हैं। इनके नाम की जो ट्रिक है वो ये है, वर्मा जी ने शुक्ला जी से संधि करके कृष्ण की दृष्टि से सबको बाहर कर दिया। ठीक है, जो भी ट्रिक अगर आपको याद हो या आप बना सके जिससे आपको ये चीज ध्यान रहे, आप उस तरीके से ही याद रखें। नहीं तो ये जो ट्रिक है वो सफिशियंट है कि आपको ये कम से कम नाम याद रहेंगे। ठीक है, वर्मा वर्तमगत, वर्मा जी ने किसे संधि की, शुक्ला जी से। शुक्ल वर्मा
वर्त्म वर्मा, शुक्ल शुक्ला, संधि संधिगत, कृष्णगत कृष्ण, दृष्टि, ठीक है, संधि करके कृष्ण की दृष्टि से सबको, सर्व, ठीक है, सबको बाहर बाह्य कर दिया। ठीक है, अगर आपको इसके नंबर तो याद ही रखने, अगर नहीं नंबर याद ही रखने, वर्तमगत, ठीक है, वर्तमगत, इसको अगर आप तोड़ें तो क्या होगा, वर्तम, ठीक है, वर जब तम में गया तो किस कर लिया, तो वर तम, और 21 से याद रखेंगे 21, ठीक है, वर जब तम में गया तो किस किया, तो वर्त में 21, शुक्ल, शुक्ला जी या तिवारी जी जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको कितना दक्षिणा में क्या देते हैं अपन, 11 रुपए देते हैं, तो शुक्ल 11, संधि सन, जैसे याद किया हुआ है वो ही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। आप किसी भी प्रकार से अगर आपको याद रखने की इजी ट्रिक हो तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, संधि सन, स न 9, कृष्ण चारों दिशाओं में है कृष्ण, या कृष्ण चतुर्भुज होते हैं तो कृष्णगत 4, दृष्टि, दृष्टि से क्या बोलते हैं, अगर अपन को कोई अच्छी चीज दिखती है तो बोलते हैं अपन बार बार देखो, तो दृष्टि बार बार या दृष्टि 12। ठीक है, जैसे भी अगर आपको याद रखना है वैसे याद रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि इसी ट्रिक से आप याद रखें। दृष्टि से क्या करते हैं, बार बार देखो, तो दृष्टिगत 12, ठीक है, सर्वगत 17, 17, और बाह्य यहाँ भी 2 है वहां भी 2 है। ठीक है, तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पे है नहीं। वर्त्म शुक्ल संधि, वर्मा जी ने शुक्ला से संधि करके कृष्ण की दृष्टि से सबको बाहर कर दिया। वर्त्मगत, शुक्लगत, संधिगत, कृष्णगत, दृष्टिगत, सर्वगत और बाह्य, दोषानुसार अधिष्ठान भेद से, ये 2 हो गए। अब तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है चिकित्सा की दृष्टि से। चिकित्सा में हम ये देखते हैं कि चिकित्सा किसकी की जा सकती है, जो साध्य होंगे उन्हीं की चिकित्सा की जा सकती है ना। तो जो साध्य है, टोटल हमको पहले ये देखना है कि कितने साध्य हैं कितने असाध्य हैं। ये चीज अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन संख्या अगर आप याद रख लें यहाँ पे ही तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। दोष वातज, ठीक है, वातज में देखते हैं 1 याप्य होता है, 4 असाध्य और 5 साध्य। इसमें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दोषों के अनुसार जो नेत्र रोगों के नाम है वो आपको आसानी से याद करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये संख्या अच्छे से ध्यान रख लें। ठीक है, अगर ये याद ना भी हो तो कम से कम ये याद रखें, 7, 17 और 52 याप्य होते हैं 7, असाध्य होते हैं 17 और 52 होते हैं साध्य। ठीक है, जो कि आपको साध्य असाध्यता की दृष्टि से भी याद रखना है। 7, 17, 52, 7, 17, 52 याप्य, असाध्य और साध्य। ठीक है, याप्य होते हैं 7, असाध्य होते हैं 17 और साध्य होते हैं 52। अब चिकित्सा किसकी की जा सकती है, जो कि साध्य होंगे उनकी ही चिकित्सा की जा सकती है। ठीक है, तो जो 52 होते हैं जो साध्य नेत्र रोग हैं, उनमें से भी हम देखते हैं कि कौन से शस्त्र साध्य हैं और कौन कौन से औषध साध्य हैं। ठीक है, कौन कौन से अगर नहीं देखते तो कितने संख्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, तो 40 जो है वो है शस्त्र साध्य और उनमें से है 12 जो है वो है औषध साध्य। अब देखते हैं कि जो शस्त्र साध्य है उनमें भी ये देखा जाएगा आगे कि कौन कौन से शस्त्रों के द्वारा या कौन कौन से तरीके से उन 40 जो नेत्र रोग है उनको हम या उनकी चिकित्सा की जा सकती है। ठीक है, भेल छवि, भेद लेखन छेदन वेदन, भेदन लेखन छेदन वेदन। ठीक है, अगर आप ये चीज फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हैं, यंत्र और शस्त्र जहां हमने पढ़ा था। ठीक है, तो भेदन लेखन छेदन वेदन, जहाँ पे अष्टविध शस्त्र क्रम के बारे में डिस्कस किया जा चुका है ना। भेदन होते हैं 5, मतलब 5 ऐसे नेत्र रोग हैं जिसमें भेदन का उपयोग किया जाता है या भेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। लेखन 9, छेदन 11 नेत्र रोग में और वेदन 15 नेत्र रोग में, मतलब 40 ऐसे नेत्र रोग हैं जिनको शस्त्र के द्वारा साधित किया जा सकता है, मतलब शस्त्र साध्य है या शस्त्रों के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। और 12 ऐसे नेत्र रोग हैं जिनको औषध के द्वारा ठीक किया जा सकता है या फिर जिनका इलाज औषध के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिवीजन था हमारा वो था दोषों के अनुसार, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और बाह्य। डी 13, सो प 2,
ठीक है, 10 10 13, 16 का 100, 25 का प और 2। अधिष्ठान भेद से वर्तमगत, शुक्लगत, संधिगत, कृष्णगत, दृष्टिगत, सर्वगत और बाह्य। ठीक है, इनकी संख्या भी अच्छे से याद रखनी है और नाम भी। नाम के लिए है ट्रिक। वर्मा जी ने शुक्ला से संधि करके कृष्ण की दृष्टि से सबको बाहर कर दिया। वर्मा जी ने शुक्ला से संधि करके कृष्ण की दृष्टि से सबको बाहर कर दिया। संख्या के लिए ट्रिक है वर तम किस। ठीक है, वर जब तम माने क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, वर जब तम में गया तो किस कर लिया, वर तम 21। शुक्ला तिवारी पंडित जो होते हैं उनको कितने, दक्षिणा के रूप में 11। संधि स न 9। कृष्ण चतुर्भुज है या चारों तरफ है, 4। दृष्टि से क्या करते हैं हम, बार बार देखते हैं तो दृष्टि 12। सर्वगत 17 और बाह्य 2। ठीक है, फिर चिकित्सा की दृष्टि से 17 होते हैं असाध्य, 52 होते हैं साध्य और 7 होते हैं याप्य। ठीक है, 7 17 52 यह है चिकित्सा की दृष्टि से, साध्यता की दृष्टि से। और चिकित्सा की दृष्टि से है 40 शस्त्र साध्य और औषध है 12। ठीक है, औषध साध्य है 12। शस्त्र साध्य में फिर से देखते हैं, भेदन 5 है, लेखन विधि के द्वारा ठीक कर सकते हैं 9 को, छेदन विधि के द्वारा कर सकते हैं 11 और वेदन के द्वारा 15। टोटल 40 है शस्त्र साध्य और 12 है औषध साध्य। इसी के साथ ही जो नेत्र रोग का वर्गीकरण है 4 आधार पे, ठीक है, दोषानुसार, अधिष्ठान अनुसार, साध्य और चिकित्सा की दृष्टि से। इस टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज रोगों के नाम है और संख्या है, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।